चंदनपुर गांव के किनारे नीला सरोवर नाम की एक पुरानी झील थी। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद वहां जाने से डरते थे। उसी शाम पिता की बिगड़ती हालत से परेशान केशव अपनी बांसुरी लेकर झील के किनारे पहुंच गया। आखिर मैं क्या करूं भगवान। पिछले कई महीनों से पिताजी को अपनी आंखों के सामने कमजोर होते देख रहा हूं। हर सुबह यही उम्मीद करता हूं कि शायद आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होगी, लेकिन हर दिन वो पहले से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। वैद्य जी ने भी उम्मीद छोड़ दी है। मैं उनका बेटा होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बेबस हूँ। शायद इसलिए जब मेरा दिल भर जाता है तो मैं अपनी बांसुरी का सहारा लेता हूँ। इंसान अगर अपना दर्द किसी से ना कह पाए तो उसे अपने सुरों में बहा देना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले तक तो सब सामान्य था। अचानक इतनी ठंडी हवा कैसे चलने लगी? और ये मोगरे और रात रानी की खुशबू। यहाँ तो आसपास कोई बगीचा भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बहुत देर से देख रहा हो। कौन है वो? इतनी रात में यहाँ अकेली बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर इतना दर्द क्यों है? पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखकर मुझे डर नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर का दुख बाहर निकलकर मेरे सामने बैठ गया हूँ। देवी, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? आप यहाँ अकेले क्यों बैठी है? आपकी आंखों में इतना दर्द क्यों है? मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से किसी बोझ को अपने अंदर दबाए हुए हैं। अगर मैं गलत हूँ तो माफ कर दीजिए। तुम्हारी बांसुरी, इसने मुझे जगा दिया। बहुत समय बाद किसी ने ऐसी धुन बजाई है जिसने मेरे दिल के पुराने जख्मों को फिर हरा कर दिया। मैं सो नहीं रही थी, लेकिन शायद मेरी भावनाएं सो गई थी। आज तुम्हारी धुन ने उन्हें फिर से जगा दिया। जगा दिया? मैं समझा नहीं। क्या आप यहाँ किसी का इंतजार कर रही है? और अगर हाँ, तो कब से? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत लंबा समय अकेले बिताया है। इतना लंबा समय है कि अब मुझे दिन, महीने और साल का हिसाब भी याद नहीं। बस इतना पता है कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है। कभी कभी तो लगता है कि मैं सिर्फ इंतजार करने के लिए ही बची हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी धुन ने आपको रुला दिया हो। सच कहूँ तो मैं भी अपने दर्द को लेकर यहाँ आया हूँ। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे किसी अनजान जगह में भी अपनापन मिलने लगता है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम भी बहुत दुख में हो। ऐसा कौन सा दर्द है जिसने तुम्हें इस सुनसान झील तक पहुंचा दिया? मेरे पिताजी बहुत बीमार है। गांव के वैद्य जी ने उम्मीद छोड़ दी है। हर दिन मुझे यही डर सताता है कि मैं कहीं उन्हें खो ना दूं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही इंसान को बचाने की ताकत ना हो। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन अब मुझे खुद ही अपनी दुआओं पर भरोसा कम होने लगा है। अपनों को खोने का डर दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। शायद इसी वजह से तुम्हारी बांसुरी
सीधे मेरे दिल तक पहुंच गई। लेकिन आपकी आंखों में ऐसा लग रहा है जैसे आपने सदियों का अकेलापन देखा हो। आखिर आप कौन हैं? कुछ सवालों के जवाब जल्दी से नहीं मिलते केशव। आपको मेरा नाम कैसे पता? इस झील के आसपास बहुत कम लोग आते हैं और जो आते हैं उनकी धड़कनों की आवाज भी सुनी जा सकती है। तुम अलग हो केशव, तुम्हारे अंदर डर कम और दर्द ज्यादा है। शायद इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको देखकर डर नहीं लग रहा बल्कि अपनापन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ। बरसों बाद किसी ने मुझसे ये शब्द कहा, अपनापन। लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं लेकिन तुम मेरे पास चले आए। क्योंकि किसी रोते हुए इंसान को अकेला छोड़कर जाना मेरे संस्कारों में नहीं है। और अगर मैं इंसान ना हुई तो? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अच्छे और बुरे का फैसला चेहरे से नहीं दिल से होता है। तुम बहुत भोले हो केशव, लेकिन यही बात मुझे डरा रही है। ये जगह अभिशप्त है, जितना दूर रहोगे उतना सुरक्षित रहोगे। शायद मेरी जिंदगी को बदलने की जरूरत भी है, क्योंकि अभी जो जिंदगी में जी रहा हूँ उसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है। नहीं, अब तुम यहाँ से चले जाओ। अंधेरा बढ़ रहा है। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया नहीं है। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक वादा करके जा रहा हूँ। कैसा वादा? कल मैं फिर आऊंगा और इस बार ऐसी धुन बजाऊंगा कि आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। नहीं, मत आना। ये जगह मौत को दावत देती है। मौत से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन किसी को इस तरह अकेले छोड़ देने से जरूर डर लगता है। कल गोधूली बेला में फिर मिलूंगा। केशव झील से तो वापस लौट आया, लेकिन उसका दिल अब भी वहीं अटका हुआ था। पूरी राह उसे वही आवाज सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी स्त्री भी पहली बार बेचैन थी। बरसों बाद कोई इंसान उससे बिना डरे बात करके गया। कहा था बेटा, आज बहुत देर कर दी तूने। मैं कब से दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतजार कर रहा था। और ये क्या, आज तेरे चेहरे पर एक अलग सी चमक है। कई दिनों बाद तुझे इतना शांत देख रहा हूँ। क्या बात है? पता नहीं पिताजी, आज कुछ अलग हुआ। मैं गांव से थोड़ा दूर चला गया था। मन बहुत भारी था, इसलिए बांसुरी लेकर निकल गया। पता ही नहीं चला कब मेरे कदम नील सरोवर तक पहुंच गए। वहां मेरी मुलाकात एक स्त्री से हुई। वो बहुत दुखी थी। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल भर आया। क्या कहा तूने? नील सरोवर? और वहां तुझे एक स्त्री मिली? बेटा, सच सच बता, तू मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन आप इतने डर क्यों गए? वो तो बहुत भली लगी। उसने तो मुझे बार बार वहां से जाने के लिए कहा था। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हो गया। बेटा, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तू किससे मिलकर आया है। पूरे गांव में उस झील का नाम सुनकर लोग रास्ता बदल लेते हैं और तू वहां बैठकर उससे बातें कर आया। आखिर वो कौन है पिताजी? उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखी। बेटा, हर चीज आंखों से नहीं दिखाई देती। आज से 50 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर, बहुत सीधी और पूरे गांव की लाडली। उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसकी खुशियां उसके नसीब तक नहीं पहुंच पाई।
फिर क्या हुआ पिताजी? कहते हैं कि उसकी मौत इसी नील सरोवर में हुई थी। तब से उसकी आत्मा वही भटक रही है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जो भी उसकी आवाज सुन लेता है वो धीरे धीरे उसी का होकर रह जाता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी उसी झील में समा जाती है। लेकिन पिताजी, वो ऐसी नहीं लगी। अगर वो बुरी होती तो मुझे वहां से जाने के लिए क्यों कहती? उसने तो खुद मुझे बचाने की कोशिश की। बेटा, मैं तुझसे विनती कर रहा हूँ, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। कुछ चीजों को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जितना दूर रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। लेकिन अगर वो सच में 50 साल से अकेली हो तो? अगर उसे किसी ने कभी समझा ही नहीं हो तो? क्या उसे ऐसे ही छोड़ देना सही होगा? दुनिया का हर दुख अपने कंधों पर नहीं उठाया जाता बेटा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है। मैं तुझे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता। पिताजी, अगर कोई इंसान मदद मांग रहा हो तो क्या उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए? अगर वो इंसान हो तो नहीं, लेकिन अगर वो एक भटकती हुई आत्मा हो तो हाँ, क्योंकि इंसान का दिल बहुत कमजोर होता है और सबसे पहले वही उसके जाल में फंसता है। नहीं, वो ऐसी नहीं है। उसकी आंखों में छल नहीं था, वह सिर्फ अकेलापन था। बेटा, मैं तुझसे एक वचन मांगता हूँ। आज के बाद तू उस झील पर नहीं जाएगा। मुझसे वादा कर। बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। मैं तुझसे तेरी जिंदगी मांग रहा हूँ। अगर तू वहां गया और तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। पिताजी, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दर्द छुपा है। यही तो डर है बेटा। इंसान पहले किसी का दर्द समझता है, फिर उससे जुड़ जाता है और फिर खुद टूट जाता है। अगर वो बुरी होती तो मुझे बार बार वहां से जाने के लिए नहीं कहती। अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो पहले ही मुलाकात में कर सकती थी। नहीं, उसके अंदर सिर्फ दर्द है। और अगर वो सच में 50 साल से अकेली है तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता। उस रात केशव को बिल्कुल नींद नहीं आई। एक तरफ पिता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, तो दूसरी तरफ उस रहस्यमयी स्त्री की उदास आंखें उसके दिल में उतर चुकी थीं। आखिरकार उसने अपने दिल की सुनने का फैसला कर लिया। बेटा, कहाँ जा रहा है? आज जल्दी वापस आ जाना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। पिताजी, मैं मंदिर तक जा रहा हूँ। ज्यादा देर नहीं करूँगा। आप चिंता मत कीजिए, जल्दी वापस आ जाऊँगा। ठीक है बेटा, और हाँ, ज्यादा इधर उधर मत भटकना। आजकल मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जी पिताजी। पता नहीं क्यों, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अजीब बात है, मैं यहाँ डर लेकर नहीं, सुकून लेकर आया हूँ। सच में आ गए? मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे। इंसान अक्सर डर और सलाह दोनों जल्दी मान लेते हैं। मैं मान भी जाता, लेकिन मैंने वादा किया था, और सच कहूँ तो कल से मेरा मन यही अटका हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यहाँ नहीं आया तो कोई मेरा इंतजार करता रह जाएगा। तुम्हें नहीं आना चाहिए था,
मैं मजाक नहीं कर रही थी केशव। ये जगह जितनी सुंदर है ना उतनी है नहीं। यहाँ बहुत दर्द है, बहुत अकेलापन है। दर्द तो मेरी जिंदगी में भी कम नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि मैंने उसे अपने अंदर बंद करके रखा हुआ था। लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि अगर इंसान अपना दर्द बांट दे तो शायद उसका बोझ थोड़ा हल्का हो सकता है। तुम हर बात इतनी आसानी से कैसे कह देते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन यही अपनापन तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है? डर तो हर इंसान को लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन अगर डर की वजह से हम अच्छे लोगों से मिलना छोड़ दे तो जिंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। वैसे आज मैं अपना वादा निभाने आया हूँ। कल मैंने कहा था ना कि आज उदासी वाली धुन नहीं होगी। आज मैं ऐसी धुन बजाऊंगा जिससे थोड़ा सुकून होगा और थोड़ी खुशी होगी और थोड़ी उम्मीद भी होगी। इतने भरोसे से कैसे कह सकते हो कि मैं मुस्कुरा दूंगी? क्योंकि मैं कोशिश करने में विश्वास रखता हूँ। अगर कोशिश सच्ची हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। फिर तुम्हारी मुस्कान क्यों नहीं लौट सकती? ये धुन, ये कल वाली धुन जैसी नहीं है। इसमें दर्द नहीं है, इसमें सुकून है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि सब खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है। तो बताइए कैसी लगी? सुंदर। शायद बहुत सालों बाद मेरे चेहरे पर ये मुस्कान आई है। बस मेरा काम हो गया। सच कहूँ तो मैं इसी के लिए आया था। सिर्फ मेरी मुस्कान देखने के लिए? हाँ, क्योंकि किसी को रोता हुआ देखकर मन दुखी हो जाता है और किसी को मुस्कुराते हुए देखकर ऐसा लगता है जैसे अपनी ही जीत हो गई। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बातें कितनी अलग है। लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं, लेकिन तुम हर दिन मेरे पास चले आते हो। बरसों बाद किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं अब भी किसी के लिए मायने रखती हूँ। क्योंकि तुम रखती हो। हर इंसान मायने रखता है। चाहे दुनिया उसे भूल जाए, लेकिन उसका दर्द उसे खास बना देता है। और अगर मैं इंसान नहीं हुई तो? फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारी आंखों से पहचान लिया था। वह डर नहीं था, वह सिर्फ दर्द था। केशव, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे करीब आना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? शायद नहीं, क्योंकि मुझे लगने लगा है कि भगवान ने हमारी मुलाकात किसी वजह से करवाई है। नहीं, ऐसा मत सोचो। कुछ मुलाकातें खुशियाँ नहीं, परीक्षाएं लेकर आती हैं। हो सकता है, लेकिन हर परीक्षा का कोई कारण भी होता है। जाओ केशव, अभी जाओ। अगर अंधेरा और गहरा हो गया तो यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कल फिर आऊंगा। तुम हर बार यही क्यों कहते हो? क्योंकि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अकेला छोड़ना गलत होगा। हे भगवान, ये लड़का मेरी जिंदगी में बहुत देर से आया है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं इसकी जिंदगी मुझसे जुड़कर अंधेरे में ना बदल जाए। अब यह सिलसिला रोज का होने लगा था। दिन भर केशव अपने पिता के साथ रहता और शाम होते ही उसका मन नील सरोवर की तरफ खींचने लगता। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी स्त्री भी पहली बार किसी का इंतजार करने लगी थी। देखो, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। जंगल से ये फूल चुनकर लाया हूँ। पता है, इन्हें चुनते समय मैं यही सोच रहा था कि तुम हमेशा उदास क्यों रहती हो।
फिर लगा कि शायद छोटी छोटी चीजें इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, इसलिए ये ले आया। मेरे लिए? केशव, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे पीछे कैसी कहानी छिपी है। फिर भी तुम हर दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच कर आते हो। लोग अपने लिए इतना नहीं करते जितना तुम एक अनजान इंसान के लिए कर रहे हो। शायद इसलिए क्योंकि तुम मुझे अनजान नहीं लगती, और सच कहूँ तो तुम्हें देखकर मुझे हमेशा यही लगता है कि तुम बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसा इंतजार जो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से थका देता है। तुम बहुत जल्दी लोगों से जुड़ जाते हो केशव, यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती है। दुनिया इतनी सरल नहीं जितनी तुम समझते हो। कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ दर्द देने आते हैं और कुछ लोग खुद दर्द बनकर रह जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दर्द हो। मुझे तो लगता है कि तुम खुद दर्द से लड़ते लड़ते थक गई हो, और शायद इसी वजह से तुम खुद को दुनिया से दूर रखती हो। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी आंखों के अंदर छुपी बातें भी पढ़ लेते हो। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं तुम मुझसे ज्यादा मुझे समझने ना लगो। इसमें डरने वाली क्या बात है? इंसान को जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जो बिना बोले उसकी बात समझ ले, तो वह तो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा इंसान किसी के करीब आता है ना, उतना ही ज्यादा टूटता भी है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। एक बात पूछूं, अगर मैं यहाँ आना बंद कर दूं तो क्या तुम्हें फर्क पड़ेगा? हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं यही चाहूंगी तुम आना बंद कर दो, क्योंकि कुछ खुशियाँ बहुत महंगी पड़ जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह किसी अधूरी कहानी का हिस्सा बनो। लेकिन मैं ना आऊं तो फिर से तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, और पता नहीं क्यों अब यह बात मुझे सही नहीं लगती। केशव, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं जितनी दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हूँ। आज तुम्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, मेरी मुस्कान अच्छी लग रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही सब तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो उस दिन का सामना उस दिन कर लेंगे। अभी तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लगता है। केशव, अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और अगर ऐसी जगह चली जाऊं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सकता? तब भी ढूंढ लूंगा, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में बहुत देर से मिलते हैं, लेकिन बहुत जल्दी अपने बन जाते हैं। ये मत करो केशव, मुझे अपनी आदत मत बनाओ। मुझे डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि तुम बहुत लंबे समय से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम बहुत थक चुकी हो। हाँ, मैं थक गई हूँ, इंतजार करते करते, अकेले रहते रहते, और हर आने वाले इंसान को खुद से दूर भेजते भेजते। कभी कभी मन करता है कि कोई कह दे अब सब ठीक हो जाएगा। तो सुन लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं वादा नहीं कर सकता कि कैसे होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अब तुम अकेली नहीं हो। अगर मैं तुम्हें अपना सच बता दूं, तो शायद तुम्हारी ये मुस्कान हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कोशिश करके देख लो, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ, और क्यों मुझे देखकर पूरा गांव डरता है। जाओ, अब देर मत करना। ठीक है, लेकिन तुम्हें अब एक बात की आदत डालनी पड़ेगी। कैसी आदत? मेरे रोज यहाँ आने की। हे भगवान, अगर ये लड़का मेरे बारे में सब जान गया तो शायद इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली शाम केशव हमेशा की तरह नील सरोवर पहुंचा। लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान कम और बेचैनी ज्यादा थी।
उसे पता था कि आज उसे उस रहस्य का सामना करना है जिसने 50 साल से पूरी झील को डर का दूसरा नाम बना रखा है। आज मैं जल्दी ही आ गया, पता नहीं क्यों, लेकिन कल से मेरे मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर कौन सा दर्द है जो इंसान को लंबे समय तक रोने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन आज एक बात का वादा करो, तुम्हें चाहे तुम्हारी कहानी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम मुझे आधे सच के साथ वापस नहीं भेजोगी। आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम ये समझ लो, ये कहानी किसी भूत या प्रेत की नहीं है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने बहुत सारे सपने देखे थे और एक ही दिन में सब कुछ खो दिया। और शायद यही वजह है कि मैं आज तक यहाँ बंधी हुई हूँ। मैं सुन रहा हूँ, और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, चाहे तुम्हारा अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। आज से 50 साल पहले मैं भी एक सामान्य लड़की थी। मेरा भी एक परिवार था, मेरे भी सपने थे और मेरी भी शादी होने वाली थी। पूरा गांव खुश था, घर में गीत गाए जा रहे थे। मैं लाल जोड़े में बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। मुझे लग रहा था कि अब मेरी नई जिंदगी बस शुरू होने वाली थी। फिर क्या हुआ? गांव का जमींदार, उसकी नजर मुझ पर थी। वो मुझे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जब उसे पता चला कि मेरी शादी होने वाली है तो उसने मेरे होने वाले पति पर हमला कर दिया। बारात गांव तक पहुंच ही नहीं पाई। मेरा सुहाग बनने से पहले ही उजड़ गया। कितना नीच इंसान था वो। सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए मेरे घर तक आया। मैं बहुत डर गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। मैं भागती रही और आखिर इस झील तक पहुंच गई। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने इस झील में छलांग लगा दी। तुमने यह सब अकेले सहा, और उसके बाद से तुम यही हो? हाँ, क्योंकि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई थी। मैं सुहागन बनना चाहती थी। मैंने अपने मन में एक वचन लिया था कि मैं किसी की पत्नी बनकर ही इस दुनिया से विदा लूंगी। वो अधूरा वचन आज तक मुझे इस झील से बांधे हुए है। मतलब तुम 50 साल से सिर्फ उसी इंतजार में हो? इंतजार भी अब छोटा शब्द लगता है केशव। पहले मैं इंतजार करती थी, फिर उम्मीद करती थी, फिर रोती थी, और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। बस आदत बची रह गई, अकेले रहने की आदत। अब समझ आया कि तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर तुम्हें सिर्फ मुक्ति चाहिए तो फिर तुम मुझे बार बार दूर जाने के लिए क्यों कहती हो? क्योंकि मेरी मुक्ति की कीमत बहुत बड़ी है। अगर कोई मुझे अपना बना लेता है तो उसे अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ती है। धीरे धीरे उसकी दुनिया खत्म होने लगती है। वो मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। इसलिए तुम मुझे बचाना चाहती हो? हाँ, क्योंकि बहुत सालों बाद किसी ने मुझे इंसान समझकर बात की है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। पता है, पहले मुझे लगता था कि भगवान इंसानों की मदद नहीं करते, लेकिन अब लगता है कि भगवान कभी कभी दो टूटे हुए लोगों को मिलाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे का सहारा बन सके। शायद हमारी मुलाकात भी यूं ही नहीं हुई। नहीं केशव, अपने दिल को इस रास्ते पर मत जाने दो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम ये फैसला ना कर लो जिसका पछतावा पूरी जिंदगी रहे। अगर किसी की 50 साल पुरानी तकलीफ खत्म करने के लिए मुझे कुछ करना पड़े तो मुझे उसका पछतावा नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे हो केशव, बहुत ज्यादा। लेकिन ये अच्छाई मुझे डरा रही है, क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे लोग ही सबसे बड़ा त्याग कर बैठते हैं। ठीक है, आज चलता हूँ, लेकिन अब एक बात समझ आ गई है
कौन सी बात? अब मैं तुम्हें सिर्फ एक रहस्यमयी स्त्री की तरह नहीं देखता, अब मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की तरह देखता हूँ जिसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और एक बात, अब अगली बार जब आऊंगा तो तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। हे भगवान, ये लड़का मेरी किस्मत बदलने आया है या अपनी किस्मत मिटाने?